बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर कोनिक्स 2। ठीक है, कोनिक्स 2 का ये जो भी लेक्चर है वहां टाइटल दिया जाएगा, मगर एलिप्स पर ये हमारा है सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन कराया एलिप्स का। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, बड़ा जरूरी है वो आप देखें। ये लेक्चर स्टूडेंट्स जो लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और मार्क्स लेने में इंटरेस्टेड है उनके लिए फिर ये लेक्चर जरूरी नहीं है, यानी वो प्रूफ्स वगैरह ना करें। वो सिंपल लेक्चर नंबर 1 में वो इंट्रोडक्शन देखें, रिजल्ट्स याद करें, और नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 वो देखें। ठीक है, और जो लोग बॉटम से समझना चाहें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहे तो उनके लिए तो बस ठीक है, वो लोग फिर ये करें, अच्छी बात है। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये हमारा है एलिप्स, ये हमारा है स्टूडेंट्स एलिप्स। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इस एलिप्स की इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताइए एलिप्स है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर, और ये जी इसको हम बोलते हैं ए, और ये है ए डैश, और ए डैश का नाम है मेजर एक्सेस, ए डैश का नाम है मेजर एक्सेस। These were discussed in detail in the previous lecture। इस एंड को हम बोलते हैं बी, इस एंड को हम बोलते हैं बी डैश, और बी डैश को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स माइनर एक्सेस। ठीक है, और स्टूडेंट सी से लेके ए तक या सी से लेके ए डैश तक ये जो डिस्टेंस है इसको हमने कहा हुआ है ए प्रीवियस लेक्चर में। तो ये ए वही ए है, सेंटर से लेके ए तक फासला, और सेंटर से लेके बी तक फासला ये हमारा बी है। तो ये भी बी होगा, मगर ये पॉइंट हमारा बराबर होगा ए कामा 0। ये ए है, ये भी ए है, मगर पॉइंट चूंकि इस तरफ है तो यह आ जाएगा माइनस ए कामा 0। ये 0 कामा बी और ये 0 कामा माइनस बी, ये हम वहां पे कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यहां पे इसका एक फोकस होगा, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस ये हमारा है ए ई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है ए ई कामा 0, और यहां पे आपका होगा माइनस ए ई कामा 0। और ये आज हम साबित करेंगे, तो आज 3 प्रूफ्स करेंगे। एक ये प्रूफ करेंगे कि ये ए ई के बराबर कैसे है, सेंटर से लेके फोकस तक फासला ए ई। और हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स कितना दूर होगा, ये डिस्टेंस हमारा बराबर होगा ए बाई ई के। तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, लेफ्ट साइड पे है। तो आज हम 3 प्रूफ्स करेंगे। एक जी इसकी इक्वेशन ये है, एक ये फासला ए बाई ई, और ये फासला ए ई। तो आज हमारा, तो ये हमने लिखा है कि प्रूफ्स ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स में ये 3 प्रूफ्स नॉर्मली हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स बिगिन, प्रूफ्स करें। पहला इसके आप प्रूफ करें। ठीक है स्टूडेंट्स, असल में ये जो आप फ्यूचर में हम तो किस तरह डिफाइन करते हैं एलिप्स को? वी से दैट एलिप्स इज अ कोनिक हुज एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। जाहिर है ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, एसेंट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1 में। मगर फ्यूचर आप एडवांस लेवल पे अगर आप देखें तो एलिप्स क्या है, एलिप्स की हम किस तरह डिफिनीशन करते हैं? एलिप्स यानी हम तो इस तरह डिफिनीशन करते हैं, इट इज a conic whose eccentricity is less than 1 and greater than 0 means 0.4, 0.7, 0.38 ऐसे। एलिप्स हम कहते हैं कि it is a locus of points, it is a locus या set of points such that the distance, the sum of distances such that for all the points the sum of distances from 2 fixed points remains constant। इस तरह डिफाइन करते हैं हम इसको, यानी एलिप्स ऐसे पॉइंट्स का मजमुआ है सच दैट, ठीक है नजर आ रहा है, सच दैट फॉर ऑल द पॉइंट्स, ठीक हुआ, द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि 2 फिक्स पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट हमारा ये हुआ जिसको आगे जाके हम फोकस कहेंगे,
और एक पॉइंट हमारा ये है, 2 पॉइंट्स होंगे। अब स्टूडेंट्स ऐसे पॉइंट्स आप लेंगे, ये स्टूडेंट्स एक पॉइंट मैंने ये लिया, दूसरा मैंने ये लिया, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिए ऐसे, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिए, और ये ऐसे पॉइंट्स आपने लिए हैं कि द सम ऑफ द डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर आप जमा करेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट तो हमने जनरली लिया एक्स वाई, तो स्टूडेंट्स पी एफ यानी पॉइंट का फासला एफ से प्लस पॉइंट का फासला एफ डैश से, ये बराबर होगा कांस्टेंट के पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी मतलब है कि ये फासला और ये फासला जमा करें, फिर इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप ये फासला और ये फासला जमा करेंगे तो सेम जवाब आएगा। इस तरह अगर आप फिर ये पॉइंट लेंगे यानी पी एफ ये फासला जमा दिस फासला, ये सेम आएगा। और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया है, ये कोई कांस्टेंट है, जैसे 10 है, 10 को अगर हम 2 into 5 अगर लिखे तो कोई मसला तो नहीं है। तो इस कांस्टेंट को हम फिर नाम देते हैं स्टूडेंट्स 2a, और इसको हम नाम देते हैं मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये तो हम इसके बाद तो हम ये प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हम प्रूफ करेंगे कि ये फोकस ये बराबर है ए ई, इसका तो प्रूफ करेंगे, मगर मैंने लिखा कि ए ई कामा 0 और ये बराबर है माइनस ए ई कामा 0। तो स्टूडेंट्स अब आप जरा इस पे अप्लाई करें, पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए ई, पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2a। ठीक स्टूडेंट्स, तो पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू 2a, टू डबल ऑफ सम नंबर। आसानी के लिए हम इस तरह लिख देते हैं। तो पी एफ शाबाश, पी यानी वो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x माइनस ए ई होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, सिमिलरली अंडर रूट प्लस पी एफ डैश स्टूडेंट्स, पी एफ डैश ये पी एफ डैश, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x माइनस माइनस ए तो x प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये यहां पे ऐसे वो x एक्सेस है, इज इक्वल टू 2a। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ई को हमारी बुक में कहते हैं सी, यानी हम बोलते हैं कि फोकस बराबर है ए ई कामा 0 और ए जरब ई को इसेंट्रिसिटी जरब ए को हम सी में एक्सेस बोलते हैं, तो ये बराबर है सी के। जल्दी जल्दी मैं प्रूफ करता हूं। मैं जरा सपोज करके जाऊंगा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, -2aex या जाएगा वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये उधर जाएगा, वो 2a अपनी जगह, ये उधर जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस बनेगा, और ये उधर आप ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2aex प्लस y स्क्वायर। होपफुली यू अंडरस्टैंड। चले अब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर करें, शाबाश, स्क्वायर बोथ साइड्स, एक स्टेप मैंने बचत किया, ये तो इसके साथ कैंसिल हुआ। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ax। मैंने आपको एडवांस में बताया शुरू में, जो लोग एमसीक्यू ये पेपर पॉइंट मार्क्स लेने में इंटरेस्टेड है उनके लिए प्रूफ वगैरह जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, वो लेक्चर नंबर 1 देखें और डायरेक्ट पर चले जाए लेक्चर नंबर 3 पर, लेक्चर 2 की जरूरत नहीं है। एलिप्स 2 एलिप्स के बारे में जो सेकंड लेक्चर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्टूडेंट्स ए माइनस बी होल स्क्वायर पता है आपको फार्मूला, प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्टूडेंट्स माइनस 2ab। अच्छा ये आप करें, शाबाश, ये -2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट,
तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -4a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर, ओके, ये माइनस है वो प्लस है, तो आप लोग कैंसिल नहीं कर सकते, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, आप जरा आप करें स्टूडेंट्स, ये सारी टर्म इधर ले आए, वहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, 4a इंटू वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है 4a स्क्वायर, ये है 2aex, और ये उधर जाएगा तो प्लस 4aex, ठीक है। 4a कामन क्या, यहां से भी आप 4a कामन करें, जब आप 4a कामन करेंगे तो क्या बचेगा, 4a आपने कामन किया, 4a, यहां पे a बचेगा, 4a कामन किया तो a बचा, और यहां पे तो aex, 4a कैंसल, वंस अगेन दोबारा फिर स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, ये बस कैंसिल हुआ, स्टेप मैंने बचत किया, स्क्वायर करें दोनों साइड्स, स्क्वायर करें, ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2aex, ओके, वंस अगेन ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2aex और 2aex कैंसल, ओके, आगे जाएं। स्टूडेंट्स, ये टर्म आप इधर ले आए, ये आपका है एक्स स्क्वायर, और ये आप इधर ले आए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अच्छा, ये आपका है प्लस वाई स्क्वायर, ये आप उधर ले जाएं स्टूडेंट्स, ये आपका है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन किया, माय स्वीट स्टूडेंट्स, यहां से आपने ए स्क्वायर कॉमन किया। अच्छा, इसका भी एक मुनासिब टाइम पे प्रूफ किया जाएगा, मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको हमने नाम दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इधर ले आए, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो एक तरह से स्टूडेंट्स 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको हमने नाम दिया है बी स्क्वायर, कोई कांस्टेंट है, ये 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हमने नाम दिया है बी स्क्वायर। तो अगर ये बी स्क्वायर हो तो 1 माइनस ई स्क्वायर फिर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब आप डिवाइड करें पूरी इक्वेशन बी स्क्वायर से, जब आप डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन, मैंने जल्दी जल्दी आपको करा दिया, ये है जनाब इक्वेशन ऑफ एलिप्स, किस तरह आई आपके सामने है। अब आप प्रूफ करें स्टूडेंट्स वो ए ई वाला, ए ई और ए बाई ई, ठीक स्टूडेंट्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये हमारा एलिप्स है, दिस इज आवर एलिप्स स्टूडेंट्स, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अभी मैं ये मेक श्योर करें कि बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, खैर हमसे तो थोड़ा बहुत ऊंच नीचे हो ही जाता है, नो प्रॉब्लम, बिहाइंड द सीन हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल, अगर यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा है नीचे कम है, मगर इट्स ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है ना, ये एक डायरेक्ट एक्स ये है, दूसरा डायरेक्ट एक्स ये है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, इसको हमने ए कहा, इसको बुक्स में हम नॉर्मल इस तरफ से करते हैं, ए, ये हमारा ए डैश है, बाकी मैटर तो नहीं करता,
इसको फर्ज करें मैंने z कहा, इसको मैंने z डैश कहा, तो इशू तो नहीं है ना आपका स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमें पता है कि पी एफ डिवाइडेड बाई पी एम ये ई के बराबर है। यहां पे स्टूडेंट्स वो कोनिक में हम कहते हैं कि ये हमारा वो फोकस है और ये हमारी वो फिक्स लाइन है और ये इस तरह पॉइंट्स है, ये हमारा पॉइंट हुआ, तो पी एफ डिवाइडेड बाई पी एम ये ई के बराबर है एसेंट्रिसिटी। तो यहां पे ये भी तो एक पॉइंट है, ये हमारा होगा स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एफ, ये हमारा फोकस है, ये हमारा एफ डैश, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स यहां पे वो P की जगह ये भी तो एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे पॉइंट्स हैं, मैं टारगेट कर रहा हूं इस पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स ए एफ डिवाइडेड बाई ए जेड ये E के बराबर होगा, तो जाहिर है कि ए एफ इज इक्वल टू ई ए जेड। इस तरह ये भी आपका एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, ए एफ डैश वो एक फिक्स पॉइंट जो है ना दो, तो ए एफ डैश या हम कहते हैं स्टूडेंट्स ए डैश एफ, आप कहें ए डैश एफ डिवाइडेड बाय ए डैश जेड, तो ये क्या जाएगा ए डैश एफ इज इक्वल टू ई ए डैश जेड। ये दोनों इक्वेशन आप जमा करें स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एक दफा जमा करेंगे एक दफा माइनस करेंगे तो वो दो रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 प्लस 2। अच्छा इक्वेशन 1 ये अगर मैं ऊपर लिख दूं बिकॉज ज्यादा है, ए डैश एफ 2 प्लस 1 आप करें 2 प्लस 1 ए डैश एफ इज इक्वल टू ई ए डैश जेड, ये हमारा है ए एफ इज इक्वल टू ई ए जेड। चले जमा करें स्टूडेंट्स, जमा करें तो ये आपका आ जाएगा ए डैश एफ प्लस ए एफ, जमा करें ई का मन किया ए डैश जेड प्लस ए जेड। स्टूडेंट्स अब आप करें जरा ए डैश एफ प्लस ए एफ, ए डैश एफ प्लस ए एफ, ये किसके बराबर है, मेजर एक्सेस के, मेजर एक्सेस। स्टूडेंट्स ए डैश एफ ये फासला प्लस ए एफ ये बराबर है मेजर एक्सेस के। अच्छा ए डैश जेड, अब ए डैश जेड तो हमें नहीं पता, मगर क्या ए डैश जेड में लिख सकता हूं ए डैश सी प्लस सी जेड, ये मैं लिख सकता हूं ए डैश सी प्लस सी जेड, और ये आपका है ए जेड, ये मैं लिख सकता हूं ए जेड जेड सी माइनस ए सी, होपफुली यू अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट्स ए सी और ए डी सी तो बराबर है, ए सी और ए डी सी तो बराबर है, ये दोनों और दे हैव ऑपोजिट साइंस, तो दे विल बी कैंसल्ड। और मेजर एक्सेस को हमने नाम दिया है 2a e, और स्टूडेंट्स 2 जेड सी या सी जेड 2 सी जेड, तो 2 कैंसल और a बाई ई इज इक्वल टू सी जेड। तो आपके सामने प्रूफ हुआ स्टूडेंट्स के सेंटर से लेके z तक जो फासला है ये हमारा बराबर होगा a बाई ई के, हेंस प्रूफ। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, माइनस, तो जब आप ये माइनस करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स तो ये आपका क्या आएगा, ये माइनस होगा, ये आपका माइनस होगा। अब यहां पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स ये मेजर एक्सेस है और दिस इज मेजर एक्सेस, कैसे आप देखें जरा ए डैश जेड, शाबाश, ये आपका है ए डैश जेड, आप देखिए ए डैश जेड और माइनस ए जेड, तो ए डैश जेड माइनस ए जेड ये बचता है, तो ये ए डैश जो कि है मेजर एक्सेस, और यहां पे ए डैश एफ, स्टूडेंट्स ए डैश एफ ये बराबर है ए डैश सी प्लस सी एफ, ए डैश सी प्लस सी एफ माइनस ए एफ। स्टूडेंट्स ए एफ ये बराबर है आपका ए सी माइनस एफ सी, शाबाश, आप लोग एक स्टेप बचत करें तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस एंड और ये प्लस बनेगा, ठीक स्टूडेंट्स। अच्छा अब ए डैश सी और ए सी तो बराबर है, बता दिया भी आपको, तो सी एफ और सी एफ 2 सी एफ,
इज इक्वल टू ई, और ये आपका है 2a, मेजर एक्सेस इज इक्वल टू 2a, 2 कैंसल स्टूडेंट्स। तो आपके सामने ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि सेंटर से लेके फोकस तक ये डिस्टेंस बराबर है ए ई के, जिसको फिर हम लोग शॉर्टकट में सी बोलते हैं। सी तो ये सेंटर है, सेंटर तो ये तो पॉइंट है 0 0, जस्ट सी का मतलब है ए ई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सी एफ के सेंटर से लेके एफ तक जो फासला है ये बराबर होगा हमारा ए ई के। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने 3 प्रूफ किए। एक आपने कहा कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक आपने कहा कि सेंटर से फोकस तक जो फासला है ये बराबर है ए ई के, और एक आपने कहा कि सेंटर से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा ए बाई ई के। ये सी एफ, ये आपने साबित किया सी एफ, ये डिस्टेंस ए ई। इसके तो फिर कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ए ई कामा 0, इसका तो होगा ए ई कामा 0, मगर ये फासला और ये फासला तो बराबर है, तो ये भी आपका ए ई होगा सी एफ डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी लास्ट दफा मैं आपको फिर बता दूं, जो लोग पेपर और मार्क्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए लेक्चर नंबर 2 नहीं है, इन प्रूफ्स की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमने नहीं देखा कि ये एग्जाम में आते हैं ये प्रूफ्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 के बाद फिर आप चले जाएंगे लेक्चर नंबर 3 पे। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 में फिर हम करेंगे क्वेश्चंस एलिप्स पर। तो उस वीडियो तक हमें इजाजत है, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।